उसकी बड़ी कृपा है कि हम जो उसके अपने लोग नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर की दया में उसने हमको अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह से जोड़ा। ये अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आ सकें। उसने ये करुणा दी कि हम उसकी स्वतंत्रता को अनुभव कर सकें, और उसका अनुग्रह रहा कि हम जीवित हैं और हमारे पास अवसर है। कितने लोग आज परमेश्वर का वचन सुनने को तैयार? प्रश्न है, आप क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि लिखा है कि अंत के समय में लोग जो बहुतेरे उपदेशक क्या कर लेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। किस लिए कर लेंगे? कानों की खुजली मिटाने के लिए। आपको कभी समझ में आया कानों की खुजली क्या होती है? कान में कभी खुजली होती क्या? लेकिन लिखा तो है कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुतेरे उपदेशक इकट्ठा कर लेंगे, जो वो बोलेंगे जो आपके कानों को बहुत अच्छा। कान की खुजली ऐसे मिटती है ना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं भी प्रचार करूं कि भाई परमेश्वर आपको जो है बहुत बरकत देगा, आशीष देगा, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि इस उम्र में सांसारिक आशीषें बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। हर व्यक्ति कैरियर के कगार पे खड़ा रहता तो उसको लगता है कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। फिर उम्र के उस पड़ाव पे रहता है जहां उसको लगता है कि मेरे को एक बहुत अच्छी पत्नी चाहिए या पति चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं बताऊं कि परमेश्वर किस रीति से आपको ये सब देगा तो आपके कानों की खुजली मिटेगी। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रबंध है जो उसने आदम के लिए शुरू से किया है कि वो उसको एक पत्नी देगा, उसको एक जॉब देगा और उसको रहने को घर देगा। आपकी चिंता का विषय है क्या? नहीं। परमेश्वर ने आदम के लिए अदन की वाटिका बनाई नहीं बनाई? आदम ने क्या किया? कुछ नहीं। ठीक है, परमेश्वर ने उसको काम सौंपा कि नहीं सौंपा कि आदम की बगीचे के क्या करे? तो जॉब तो वो दिया, और फिर उसको एक अच्छी पत्नी जो उस समय थी नहीं। अभी तो सौभाग्य है कि पत्नी होने के लिए कम से कम लड़कियां हैं और पति होने के लिए पुरुष हैं। उस समय तो वो नहीं था, लेकिन किसने किया? तो ये तीन बातें किसकी हैं? परमेश्वर। अब मान लीजिए कि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ और आप मेरे क्लास में घुस जाएं और बोलेंगे देखो देखो आप मत पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं ये दखल बर्दाश्त करूंगा क्या? तो परमेश्वर भी नहीं करेगा ना। काहे जबरदस्ती पीछे पड़े रहते? जो काम उसका है वो किसको करने देना है? परमेश्वर। हमको वो करना है जो परमेश्वर ने हमको करने को कहा। ठीक है, ठीक। तो किस किस विषय पे चर्चा करेंगे हम आज? क्या है हमारा थीम? क्या है? आजादी। क्या है? आजादी। आजादी कितने लोगों के पास है? हाथ नहीं उठा रहे। अरे है भाई, बहुत बड़ी आजादी है हमारे पास। बोले क्या आजादी है? बोले हम तो अपने बाप की नहीं मानते। है कि नहीं? कितनों के पास ये वाली आजादी है? चाहते हैं, ऐसी इच्छा नहीं है। मतलब इतने सीधे तो हम लोग नहीं हैं, क्योंकि मैं नहीं हूं इसलिए आप भी नहीं हो सकते। हालेलुया। यदि मैं इतना सीधा होता तो मैं मान लेता कि दूसरे भी इतने सीधे हैं, क्योंकि मैं भी वही मनुष्य हूं जो आप हैं। ठीक है, हम अपन दादा नहीं सुनन सुन ले, टीचर हो गए अपन बर तो एक बार कहा इसे कि स्कूल में बच्चा मतलब पीटे बर मना कर दे, और ओकरे कारण पूरा के पूरा जो हमार पीढ़ी है खराब हो जाते है ना। कोनो माने या नहीं माने, लेकिन सच ही चीज है कि नहीं, है ना। मैं इस आजादी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं उस आजादी की चर्चा कर रहा हूं जो इससे बड़ी है। यदि मैं बोलूं कि इससे बड़ी है तो आप बोलोगे हाँ, हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे, हम तो अब क्या हो गए? स्वतंत्र हुए, आजाद हो गए।
भैया आज किसी का नहीं चलता। अंग्रेज यदि बोलता है कि तुम एक काम करो, चाय मत पियो, तो भी हम चाय पी सकते हैं, है ना। नील उगाओ बोलेगा तो भी हम धान उगा सकते हैं, है ना। तो आप बोलोगे हमारे पास इससे भी बड़ी आजादी, दाई दादा की बात ना छोड़ दे, है ना। राष्ट्र के रूप में हम आजाद राष्ट्र हैं भाई, कोई बंधन नहीं है, ठीक है। तो छोड़िए, अपन चलते हैं ये पता लगाने कि दासत्व क्या है, दासत्व कैसे मिलता है, दास मनुष्य कैसे बनता है, और अल्टीमेटली वो दासत्व आपको किन स्वभावों में फंसा देती है। हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हम दासत्व को भली रीति से न समझें, हम आजादी को कभी समझ नहीं। हालेलुया, है ना। तो क्या समझेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करते समय ये बोला कि तुम ये न करना, और बाद में बोला ये करना, है ना। तो हमको वो समझ में आना चाहिए कि क्या आजादी नहीं है, और जब हम ये समझ जाएंगे कि आजादी क्या नहीं है, तब हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आजादी क्या है, ठीक है। मेरे साथ निकालिए पुराना नियम, और पुराने नियम में निर्गमन की किताब 21वां अध्याय 2 पद। निर्गमन की किताब, बाइबल में पीछे से दूसरी किताब है ना, मिल गई प्रकाशित वाक्य से ठीक पहले मिली क्या? मिल गए? अच्छा चलिए, मिल गई तो पढ़िए 21वां अध्याय और उसका 2 पद। हो ही नहीं सकता बेटा। हाँ, जब तुम कोई इब्री दास, हालेलुया, ध्यान दीजिए, दास तो मोल लिया जाता है। क्या किया जाता है? मोल लिया जाता है, ठीक है। और मोल वो लिया जाता है जो बिकने को, हालेलुया, समझ में आए आपको? दासत्व जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप आके किसी के ऊपर पड़ जाती है, वरन दासत्व वो है, आजादी की विहीनता वो स्थिति है जिसमें कोई बिकने को तैयार होता है और कोई खरीदने वाला भी उपस्थित। हालेलुया, ठीक है। तो दासत्व जो है कभी भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, कोई भी आपको खरीदने को तैयार हो सकता है और अब कहीं पे भी बिकने को तैयार हो सकते हैं। दासत्व तो उसके बिना नहीं आता, ठीक है। यदि कोई चीज आज की डेट में मैं बोलूं कि मैं जो है टाटा को, रतन टाटा को अपना दास बनाना चाहता हूं, बना लूंगा क्या? क्यों नहीं बना लूंगा? क्योंकि रतन टाटा बिकने को तैयार नहीं है। उसकी कोई स्थिति नहीं ऐसी नहीं है कि वो बिकने को तैयार हो सांसारिक रीति से, और मेरी अभी कोई औकात नहीं है कि मैं उसको खरीदने की हिम्मत रखूं, तो सौदा हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? ठीक है। तो आप दासत्व में तभी जाएंगे जब आप बिकने को तैयार होंगे और किसी के पास आपको आपके योग्य देने लायक दाम होगा, तो आप बिकेंगे, और जब आप बिकेंगे तब आप क्या बन जाएंगे? दास। यदि कोई इब्री दास तू मोल ले, आगे मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। मतलब दासत्व तो कैसे आता है? बिक के आता है। दासत्व मोल लेने से आता है। मैं किसी को दास बनाना चाहता हूं तो मेरे को उस व्यक्ति को मोल लेना पड़ेगा, अर्थात मेरे को उसके जीवन का मूल्य देना पड़ेगा, और तब वो मेरा दास बन जाएगा। दूसरा प्रोविजन ये आवश्यक है कि वो व्यक्ति बिकने के योग्य हो। चलिए, अब आदमी बिकने के योग्य कब होता है इसको देख लेते हैं। लय व्यवस्था निकालिए मेरे साथ, 25वां अध्याय। ठीक है, निकाल लिया क्या? व्यवस्था विवरण उसका 25वां अध्याय और उसका 45वां पद क्या बोलता है? हाँ, लय व्यवस्था बोला। हाँ
रहेंगे उनमें से, हाँ 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 हाँ, याद रखिए यहां लिखा है विलय व्यवस्था और उसका 25वां अध्याय, कोई जोर से पढ़ लेगा क्या? और 39वां पद 40 पद से पहले, सॉरी 39वां नहीं 45वां पद। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेसी होकर रहेंगे, उनमें से और उनके घरानों में से जो तुम्हारे आसपास हो, और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हों, उनमें से तुम दास और दासी मोल ले सकते हो। हालेलुया। जो यात्री लोग तुम्हारे आसपास हों, जो परदेसी लोग तुम्हारे आसपास हों, ठीक है, यात्री के पास कितना धन रहता है? रहता है क्या? परदेसी के पास कोई अपना घर रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो बाइबल बोलती है इब्रियों से कि तुम्हारे बीच में जो यात्री लोग हैं और जो परदेसी लोग हैं, उनमें से तुम दास मोल ले सकते हो, अर्थात दासों को खरीद सकते हो। इसका मतलब ये है कि बिकने को वो तैयार होगा जिसके पास जीवन अर्जन का कोई सुविधा या साधन नहीं है, जिसके पास अपना घर नहीं है, जो बेघर बार है, जो न तो प्रभु को स्वीकार किया है और न वो दूसरों को छोड़ा है। अभी बीच में कहां पे है? रास्ते में। हालेलुया, है ना। आपको याद रखना चाहिए, आप यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो यदि दो घर आपके पास है तो या तो इस घर में रहिए या उस घर में, दोनों घर के बीच के रास्ते में मत रहिए, ठीक है। दुखी रहेंगे या इधर या, ठीक है, उधर रहेंगे तो भी सुखी रहेंगे शरीर से, इधर रहेंगे तो आत्मा से सुखी रहेंगे, तो शरीर अपने आप चंगा रहेगा, शरीर के सुख की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रास्ते में रहेंगे ना, तब आप क्या करेंगे कि जब बरसात लगेगी तो शायद ये घर अच्छा है, इधर कूद गए, है ना। थोड़ी ठंड लगी तो ये अच्छा तपता है, इधर कूद गए, हैं, ठीक है। वो तो हम तो सिर्फ बीमारी से चंगा होने आए थे ब्रदर, हमको प्रभु यीशु मसीह से क्या लेना देना, है ना। अब चंगा हो गए, 4 दिन अच्छा लग रहा है, इस घर में रह लेते हैं, है ना। सारा तामझाम फिर से चालू किया, फिर बीमार पड़ गए तो फिर इधर। कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? रास्ते में हो, यात्री हो, तुम्हारा कोई ठिया ठिकाना नहीं है, तुम्हारे जीविकोपार्जन का कोई निश्चित साधन नहीं है, और ऐसे लोग बिकने को तैयार होते हैं और ऐसे लोगों को खरीदा जा सकता है। और इसी को बहुत लोग धर्म परिवर्तन और फिर उसके बाद घर वापसी का नाम देते हैं। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाओ। बात समझ में? तो बिकने को कौन तैयार होगा? जो सड़क पे खड़ा है, जिसके पास है वो घर के अंदर घुस के बैठेगा। बेटा होगा ना तो घर में बैठेगा, और यात्री होगा तो बाहर रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं दासत्व का मतलब? ठीक। अब आ जाइए मेरे साथ उसी अध्याय के 39वें पद में। वही अध्याय 39वां पद 39। यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, हालेलुया हालेलुया। सिर्फ परदेसी, सिर्फ यात्री जो है वो दास नहीं बनेगा, वरन यदि कोई तेरा भाई बहन भी हो जिसके पास पहले तो संपत्ति हो, परंतु हम अपनी संपत्ति वो व्यभिचार में उड़ा दे और कंगाल हो जाए और अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो वो भी क्या हो जाएगा?
तो उससे दास के समान। हाँ, अब वो अलग बात है कि तू उससे दास सा व्यवहार नहीं करना, लेकिन दास तो बन जाएगा वो, उसके सिर पे एक ठप्पा तो लग ही जाएगा कि वो क्या है, तेरा दास है। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, हमारी संपन्नता शुरू हो जाती है, हमारे पास कोई विपन्नता नहीं होती। उस समय भी यदि हम किसी रीति से अपनी संपत्ति को व्यभिचार में और कुकर्म में उड़ा देते हैं, तो हमें आत्मिक कंगालपन आता है, और जब जब आत्मिक कंगालपन आता है तब हम बिकने को तैयार होते हैं। आत्मिक कंगालपन का मतलब समझ रहे हैं आप? पहले तो ऐसे विश्वास से चालू किया कि जहर भी पी लिया तो भी नहीं मरे, और अब जो है एक चींटी काटी तो अमृतांजन बाम नहीं मिल रहा है तो परेशान बैठे, है ना? है क्या है भैया? आत्मिक कंगालपन। पहले बहुत संपत्ति थी, है ना, यहाँ से खड़े होते थे तो दूर दूर दुष्ट आत्माएं भागती थी। अब दुष्ट आत्माओं को देख के हम भागते हैं, क्योंकि आत्मिक कंगालपन है, बिकने को तैयार हैं। अब हम बिकने को ऐसे तैयार हैं कि हम किसी भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, किसी पास्टर से जुड़ना चाहते हैं, किसी मनुष्य को अपना उद्धारक बनाना चाहते हैं, हम उसके हाथ बिकना चाहते हैं। लोग खरीदने को तैयार हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, 2000 रुपया आप हमारे अकाउंट में डालिए, क्योंकि आपके पास आत्मिक कंगाल। समझ रहे हैं बात? मैं किसी विशेष के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं किसी विशेष के बारे में बोल भी रहा हूं, क्योंकि ये मेरा अधिकार है प्रभु में। ठीक है? तो जब जब आप दौड़ते हैं ना, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए, आप बिकने को तैयार हैं, क्योंकि आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आपको खरीदा जाएगा, आपको अपने सिद्धांत परमेश्वर के सिद्धांत बोल के सिखाए जाएंगे, आपको बाइबल से अलग किया जाएगा। आप ईसाई तो बन जाएंगे, परंतु परमेश्वर के नहीं होंगे, ये याद रख लीजिए। हालेलुया। कहाँ से आएगा दासत्व? कहाँ से आएगा दासत्व? बिकने से आएगा। कहाँ से आएगा दासत्व? परदेसी और यात्री होने से आएगा। कहाँ से आएगा दासत्व? आत्मिक कंगालपन से क्या आएगा? दासत्व। ठीक है? और एक चीज है आपको बताना चाहूंगा, जो इनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। व्यवस्था विवरण की किताब निकालिए और उसमें से निकालिए 15वां अध्याय। व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय पद 12 पढ़ लेंगे क्या? यदि तेरा कोई भाई बंद हो, अर्थात कोई इब्री या इब्रीन तेरे हाथ बिके, और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके। याद रखिए, परमेश्वर ने इब्री दास बनाने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है कि 15 साल तो वो तेरी सेवा करेगा, क्योंकि तेरे हाथ बिका हुआ है। ठीक है? उसके बाद उसके छुटकारे का समय हो जाएगा। लेकिन 16वां पद पढ़ ले बेटा उसी का फिर से। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता, हाँ, और तेरे संग आनंद से रहता हो, और आनंद से रहता हो, और इस कारण तुझसे कहने लगे, हाँ, मैं तेरे पास से न जाऊंगा, मैं तेरे पास से न जाऊंगा। ये भयानक स्थिति। आपको दासत्व मिला, आपने दास होके सेवा कर ली, आपकी स्वतंत्रता का समय आ गया, और आप बोल रहे हैं क्योंकि मेरे को तेरे से क्या हो गया है? प्रेम हो गया है, और मैं स्वेच्छा से तेरे साथ रहने को तैयार हूं, अब मैं तेरे पास से समझ रहे हैं? कौन बोलता है कि आजादी हर आदमी को प्यारी है? आत्मा तो बोलता है कि गुलामी भी लोगों को प्यारी हो सकती है। ठीक है? तो स्वेच्छा से भी आप दास रह सकते हैं। हालेलुया। ठीक है? आप बिक सकते हैं, बिकने के पीछे मजबूरियां हो सकती हैं, आप कंगाल हो सकते हैं, आप यात्री और परदेसी हो सकते हैं, परंतु साथ ही साथ आप स्वेच्छा से भी बिक सकते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आप गुलामी से आजाद होना नहीं चाहते। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, एक अन्य जाति भाई, अन्य जाति बहन इसलिए गुलाम होता है क्योंकि उसके पास आत्मिक कंगालपन है। और इस कंगालपन का अध्ययन मैंने इतने वर्षों में किया है कि उनके पास कुछ नहीं है,
वो यदि बिकता है ना तो समझ में आती है बात, क्योंकि उसके पास कंगालपन है। एक अपने आप को ईसाई बोलने वाला बेचता है ना, तो वो स्वेच्छा से बेचता है। समझ रहे हैं? अब स्वेच्छा से कोई निकल जाए टाटा के घर से कि भाई मेरे को तेरा बेटा नहीं होना है, तो उसको कौन रोक लेगा? कोई रोकेगा क्या? मैं गुलामी होके रहूंगा। मेरे को पड़ोसी अंकल जो है ना, जिनकी 3,000 की सैलरी है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनका परिवार मेरे को अच्छा लगता है। स्वेच्छिक गुलामी है तो उसमें आप बुरी रीति से फंसने वाले हो। क्योंकि मैं नहीं मानता कि चाहे वो छोटा ईसाई हो या बड़ा ईसाई हो, वो थोड़ा सा प्रभु का मानने वाला हो, ज़्यादा मानने वाला हो, वो कभी आत्मिक कंगाली की स्थिति से गुजरेगा। मैं नहीं मानता कि जिस आदमी ने एक बार परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कामों का स्वाद चख लिया है, उसको कभी सड़क में घूमना पड़ेगा या वो परदेसी और यात्री होगा। तो यदि उसके पास गुलामी है तो मैं आपको चेता देना चाहता हूं कि वो गुलामी कौन सी गुलामी है? स्वैच्छिक गुलामी है। उसने स्वयं इस चीज को एडेप्ट किया है कि मैं इस गुलामी से स्वतंत्रता नहीं चाहता। ठीक है? अब याद रखिएगा, पुरानी चीजें नई चीजों की, अर्थात पुराने नियम की बातें नए नियम की बातों की प्रतिछाया है। अर्थात वो देह में वो सब बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बाद आत्मा में लागू हो जाती हैं। मतलब पुराने नियम में जो गुलामी दैहिक गुलामी थी, शारीरिक गुलामी थी, वो आगे चल के प्रभु यीशु मसीह में क्या हो जाती हैं? आत्मिक गुलामी हो जाती है। पुराने नियम की सारी आशीषें मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो सारी की सारी आशीषें जो हैं वो दैहिक थीं, और इसलिए उस समय जिनको परमेश्वर आशीषित करता था वो बहुत धनाढ्य होते थे। अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा क्या था? धनी व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी। नए नियम में ये सारी की सारी आशीषें आत्मिक बन जाती हैं। हो सकता है कि आपके पास संसार में बहुत संपन्नता नहीं हो, परंतु आप बहुतों को रईस कर देते हो। ये जो संपन्नता है ये आत्मिक आशीष है, नए नियम की आशीष है। ठीक है? पौलुस क्या बोलता है? हम तो कंगाल हैं लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं। ठीक है? तो ये आत्मिक आशीष है। तो जितनी बातें वहां दैहिक थी वो सारी बातें नए नियम में क्या है? आत्मिक है। तो यदि मैं आपसे पूछूं क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपका उत्तर होगा हाँ अंकल हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। मैं यदि पूछूं कि क्या आप स्वतंत्र हो, आपका उत्तर होगा हाँ मैं कभी किसी की गुलाम नहीं हुई या मैं नहीं हुआ, इसलिए मैं क्या हूं? स्वतंत्र हूं। लेकिन हमको अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आत्मिक स्वतंत्रता को वचन के दर्पण में ही देखना आवश्यक है, और इसलिए हम देखेंगे कि आज हम किस किस के दास हो सकते। ठीक है? हमने देख लिया दासत्व क्या है, दासत्व की प्रक्रिया क्या है, ये भी हमको समझ में आ गई है ना। बिकेंगे तो दास बनेंगे, परदेसी होंगे, यात्री होंगे तो मजबूरी होगी, बिकेंगे और दास बनेंगे। यदि हमारे पास आत्मिक कंगालपन होगा तब हम बिकेंगे और दास बनेंगे। ठीक? और चौथी बात, यह हमारी स्वेच्छा होगी कि हम दासत्व से छुटकारा नहीं चाहते, इसलिए हम क्या रहेंगे? दास। ठीक है? अब देखते हैं कि हमको कौन सी गुलामी या दासत्व हो सकता है। उसके लिए मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 6वां पद, रटने में सरल। रोमी 6:6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हाँ, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना। हालेलुया। पहली चीज जिसके गुलाम हम हो सकते हैं वो कौन सा दासत्व है? पाप का दासत्व। किसका दासत्व है भाई? वो पाप का दासत्व। इसका मतलब है कि पाप हमारा क्या है? स्वामी है। क्या है? बोलो ना, चुप काहे बैठे? पाप हमारा क्या है? स्वामी। अरे अभी दासत्व की चर्चा कर रहा हूँ, स्वतंत्रता में ये भी बोलवाऊंगा कि हम पाप के शासक हैं। तुम चिंता मत करो, अभी बोलो तो जो बोल रहा हूँ। ठीक है?
पाप क्या है? यदि मैं पाप का दास हूं तो मेरा स्वामी कौन हुआ? बात समझ में आई? अब मेरे को यह बताइए, पाप का दासत्व तो कहां से आया हमारे पास? या तो बिकने से, या तो कंगालपन में बिकने से, या तो रास्ते में रह के बिकने से, या स्वेच्छा से। बात समझ में आ रही है ना? पाप का दासत्व चारों रास्तों से हमारे पास आ सकता है। किसका दासत्व है? पाप का दासत्व। यानी पाप हमारा क्या है? स्वामी है। तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को पाप का दास बनाया था? नहीं बनाया था। तो मैं पूछता हूं, फिर पाप का दास कैसे बन गया? आदमी कैसे बन गया पाप का दास? कहीं तो कुछ किया हुआ उसने। आदम ने कुछ किया क्या? आदम ने जब पाप किया, परमेश्वर ने उसको पाप का दास बनाया क्या? सोच के बोलना भाई, बाइबल अच्छे से पढ़ना भैया, है ना? नहीं तो रास्ते जो है ना, एक मेन सड़क से ना हजारों पगडंडियां जो है निकलती हैं, और हजारों पगडंडियां हजारों डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं, हजारों स्थानों तक पहुंचाती हैं, और उनमें से कोई भी स्वर्ग नहीं है। हालेलुया, है ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ठीक है, मेरा तो ये सिद्धांत है भैया, मैं तो ये मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? आप अपना, ये आपका जो खोपड़ा है ना, ये सबसे बड़ा बाधक है परमेश्वर के राज्य में आपको लाने में। ठीक है, तो खोपड़े की चर्चा तो छोड़ दीजिए, मेरे को तो ये लगता है। नहीं, और एक चीज बता रहा हूं, अपने स्कूल में कोई विषय अच्छे से पढ़ो कि ना पढ़ो, मैथ्स अच्छे से जानो न जानो, साइंस अच्छे से जानो न जानो, इंजीनियरिंग करके पीछे बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया मेरा स्टूडेंट, है ना? ठीक है। हिंदी अच्छे से समझो, इंग्लिश अच्छे से समझो, ताकि बाइबल जो बोलती है वो समझ सको। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों की हिंदी इतनी खराब है कि बाइबल में जो लिखा है उसका अर्थ उल्टा ही निकलता है जब वो समझाते हैं। ठीक है, तो भाषाएं परमेश्वर का दान है भैया, उसके पीछे सबसे ज्यादा मेहनत करो, जितनी लैंग्वेज सीख सको, कोई दिक्कत नहीं। तेलुगु पढ़ते हो, तेलुगु अच्छे से पढ़ो, मैथ्स किनारे करो, काम नहीं आएगा। गणितबाजी कभी काम आई क्या? परमेश्वर के राज्य में तो कभी काम नहीं है गणितबाजी, है ना? ठीक है, याकूब ने किया कुछ समय तक, परमेश्वर ने इजराइल बनाने से पहले पूरा उल्टा कर दिया, है ना? बोले बेटा बहुत हो गया, बाप को चीट कर लिया, माँ को चीट कर लिया, बड़े भाई को चीट कर लिया, ससुर को भी नहीं छोड़ा, पत्नी के साथ मिलके चीट कर लिया। याद रखिएगा, ससुर जो होने वाले हैं, है ना, जब आपका दामाद आपको चीट करे तो मत सोचेगा कि बेटी मिली हुई नहीं है, वो भी मिली। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मैं उनको बोल रहा हूं जो बुजुर्ग हो रहे हैं मेरे बराबरी के। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं, वो पढ़िए जो लिखा है। मेरा प्रश्न है कि क्या परमेश्वर ने पाप करने के बाद आदम को पाप का दास बना दिया? नहीं बनाया। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने कैन को हत्या करने के बाद पाप का दास बनाया? बनाया क्या? कैसे बोल सकते हैं आप? है कोई प्रमाण? निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब। तो जब हम पाप करते हैं तो पाप हमारा क्या हो जाता है? स्वामी। स्वामी को यदि पति पत्नी के शब्दावली में बोलूं तो पाप मेरा क्या हो जाता है? पति। हालेलुया। तो पत्नी कौन? मैं। तो बच्चा कौन? पाप, है ना? ठीक है, पाप की व्युत्पत्ति पाप ही होगी ना। अरे आदमी का बच्चा आदमी ना होगा? ठीक है, तो पाप मेरा क्या हो जाता है? पति। मेरा प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर ने पाप करने के बाद आदम को या कैन को पाप का दास बनाया? उसका उत्तर आपको मिलता है ये उत्पत्ति की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसके 7वें पद में। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यदि तू भला करे
तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? परमेश्वर कैन से बोलता है, जब कैन क्रोधित हुआ कि उसने इस हाबिल की भेंटों को तो ग्रहण किया परंतु मेरी भेंटों को ग्रहण नहीं करता, तब वो क्रोधित हुआ। तब परमेश्वर कैन से बोलता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंटें ग्रहण न की जाएंगी? आगे क्या लिखा है? और यदि तू भला ना करे, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता तो है। पाप द्वार पर क्या रहता है? छिपा रहता है। और आगे, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हत्या करने के बाद भी परमेश्वर ने कैन को पाप के अधीन नहीं किया है, बल्कि पाप को कैन के अधीन रखा है, क्योंकि लिखा है कि यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पे छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझको उस पर प्रभुता करनी होगी, ऐसे लिखा है। ठीक है, अर्थ समझना है। थोड़ा पीछे आइए, 3 अध्याय उत्पत्ति, 3 अध्याय पद 16। फिर स्त्री ने उससे कहा, हाँ, मैं तेरी पीड़ा और तेरे सॉरी, आप वही पढ़िए जो लिखा है। 7 को, यदि तू भला करे, नहीं, 3 का 16 वही पढ़िए, क्योंकि आप यदि उल्टा पढ़ देंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे स्त्री ने परमेश्वर से कहा, जबकि वहां लिखा है परमेश्वर ने स्त्री से कहा। हाँ चलिए आगे। फिर स्त्री ने उससे कहा, स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा हाँ, और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर हाँ, बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पे प्रभुता करेगा। अर्थात परमेश्वर ने कैन से पाप होने के बाद भी कैन को वैसा ही रखा पाप के साथ जैसा पति पत्नी के साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी प्रभुता करती कि पति प्रभुता करता? परमेश्वर ने क्या बोला है? नहीं, जो होता है वो मत बताइए, परमेश्वर ने क्या बोला है ये बताइए। कि तेरी पत्नी की लालसा, अर्थात पत्नी से परमेश्वर ने बोला तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पे क्या करेगा? प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने कैन से क्या बोला? पाप की लालसा तेरी ओर होगी और तुझ पे क्या करेगा? परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं? आपसे पाप होने के बाद भी परमेश्वर की कोई मनसा नहीं होती कि वो आपको पाप का गुलाम करे, वरन वो तब भी पाप को आपका गुलाम बनाता है। समझ रहे? मत बोलिए पाप हो गया इसलिए मैं पाप का गुलाम हो गया। नहीं, आप पाप के गुलाम हैं इसलिए आपसे पाप हो गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपने सर्वोच्च सृष्टि को पाप होने के बाद भी नहीं बेचा, वो खुद बिक गया। समझ में? वो किया धरा परमेश्वर का नहीं है, किसका है? बोलो ना, मेरा है। हाँ तो बोलो ना भाई, काहे इतना डरते हो? पुलिस बैठी है क्या? और मैंने दाढ़ी भी कटवा ली ताकि डरे मत बच्चे कर ले। फिर भी तुम ऐसे चुप बैठे हो यार, जैसे पता नहीं क्या बोल रहे। बात समझे? बड़ी बड़ी थी। अभी मैंने बोला बच्चे हैं, जवान बच्चे डर जाएंगे तो छोटा कर। समझ रहे हो बेटा? परमेश्वर ने हमको पाप का गुलाम, हम बिके हैं, हम कंगाल हुए हैं और तब हमने बोला कि हम बिकने को तैयार हैं। कौन खरीदार है? पाप बोला मेरे से ज्यादा उपयुक्त कौन हो सकता है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास देह की अभिलाषा है, आंख की अभिलाषा है, जीवन का घमंड है। मेरे से ज्यादा संपन्न कौन हो सकता है? और तेरे को खरीदने वाला मैं अकेला। हालेलुया, हालेलुया। और हम गुलाम हो गए। समझ में आया? परमेश्वर ने नहीं किया, हम गुलाम हो गए। चलिए, पहला दासत्व किसका है? पाप का। 6:20 भी पढ़ लीजिए, रोमी 6:20। रोमी 6:20 पढ़ लीजिए। जब तुम पाप के दास थे, हाँ, किसके दास थे? पाप के दास थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे।
है ना। जब हम किसी एक के दास होते हैं ना, तो दूसरे तरफ से क्या होते हैं, हम स्वतंत्र। ठीक है। दो ही ताकतें हैं विश्व में, एक को हम बोलते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य और दूसरे को बोलते हैं शैतान का राज्य। तीसरी कोई चीज बीच में नहीं होती है ना। क्रिश्चियन बोलते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जो दुष्ट हैं वो बोलते हैं हम शैतान की ओर से हैं, और तीसरे जो बोलते हैं हम फलाने फलाने धर्म से हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होती, समझ में आया। आप न्यूट्रल वायर बनने का प्रयास मत करिए, या तो आप फेस है या क्या है, अर्थिंग है, मतलब नेगेटिव है। आप जो है अर्थिंग मत बनिए, हम तो कहीं नहीं है, जिससे जोड़ो काम चला लेंगे, ऐसा नहीं। समझ में आया। आपका कोई स्वतंत्र वजूद ही नहीं होगा ना, क्योंकि या तो आपको नेगेटिव चाहिए काम करने के लिए, आपको फेस चाहिए। अर्थ हो के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विभव जीरो है। तो किसी भी धर्म से जितने चिपके हैं, ईसाइयत से भी जितने चिपके हैं, उनको मेरा संदेश है कि अर्थिंग मत बनिए, या तो फेस बन जाइए, न्यूट्रल बन जाइए। परमेश्वर ऐसा न कहे कि तू न तो गर्म है और न ठंडा, ठंडा होता तो भी मैं पसंद करता और गर्म होता तो भी पसंद करता, परंतु गुनगुना है और इसलिए मैं तुझको उगलने पे हूँ। हालेलुया। ठीक है। तो या तो आप परमेश्वर के दास हैं या तो आप पाप के दास हैं, तीसरी कोई जगह आपके पास नहीं। आप बोले नहीं नहीं ब्रदर, मैं तो पाप का भी नहीं हूं और इसका भी नहीं हूं, मतलब कहीं के नहीं है। मैं तो फलाना धर्म का हूं, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी काम के उगले जाने की हो। ठीक है। चर्च में जाके पास्टर साहब को मत बताना मेरी सदस्यता खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई यही है कि ईसाइयत नाम का कोई धर्म इस पृथ्वी पे किसी के द्वारा बोया रोपा नहीं गया, इसलिए वो नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ धर्म की स्थापना करने नहीं आए। बाकी धर्मों के स्थापक आए और उन्होंने बोला कि हम धर्म की स्थापना करने आए हैं, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता की स्थापना की, धर्म को छोड़ दिया। क्योंकि जब तक धर्म का त्याग न हो जाए, आगे का वचन जो है ज्ञानी लोग जाने, धर्म का त्याग होना जरूरी। ठीक है। चलिए आगे चलिए। तो पहले हम हैं पाप के दास। दूसरा निकालिए गलतियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 24 से 26 पढ़ लेंगे। इन बातों में दृष्टांत है, गलतियों 4 24 से 26। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। पौलुस जो है पुराने नियम के भाग को उठा के बात कर रहा है, जहां दो स्त्रियां हैं, एक का नाम सारा है और एक का नाम क्या है, हाजिरा है। ठीक, आगे पढ़िए भैया। एक तो सिनै पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। एक मानो सिने पहाड़ है मिस्र का, जिससे कौन उत्पन्न होते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम हाजिरा है, जो व्यवस्था के अनुसार इब्राहिम के साथ पत्नी धर्म निभा के संतानों की उत्पत्ति करती है। कौन सी व्यवस्था, मिस्री व्यवस्था, अर्थात संसार की व्यवस्था कि यदि पत्नी से पुत्र उत्पन्न न हो तो वो अपने दासी से अपने लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। इसको बोलते हैं व्यवस्था। व्यवस्था और परमेश्वर की इच्छा में बहुत बड़ा फर्क होता है, याद रखिएगा। व्यवस्था आपको व्यवस्थित करने के लिए आती है और परमेश्वर आपको अव्यवस्थित करने आता है, ताकि आप उसकी इच्छा अनुसार ढल सके। मेरा मतलब समझे क्या? एक मूर्ति ऑलरेडी बन चुकी है, व्यवस्थित है ना, उसको व्यवस्था ने उस रूप में डाला। अब उस मूर्ति को यदि आपको कोई नया रूप देना है तो उस नया रूप देने से पहले उसको पानी में भिगा के मट्टी का लोंदा बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है। बहुत बार हम परमेश्वर के पास तो आना चाहते हैं, अव्यवस्थित नहीं होना चाहते, टूटना नहीं चाहते, भीगना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारा रूप खत्म हो, हम ये चाहते हैं कि जैसे हैं वैसे ही बने रहें, बस परमेश्वर के हो जाए। बात समझ में आ रही?
तो पहली स्त्री हाजिरा जो है वो मिस्र का मानो कौन सा पहाड़ है? सिनै पहाड़ है, जिससे कौन उत्पन्न होते हैं? इब्राहिम का पुत्र था ना इस्माइल, कि नहीं था? था ना? लेकिन वो व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न हुआ था, परमेश्वर के द्वारा, इसलिए वो क्या है? दास। ठीक है, आगे पढ़िए। और हाजिरा मानो अरब का सिनै पहाड़ है। हाँ, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। हाँ, क्योंकि आधुनिक यरूशलेम किसके तुल्य है? हेलो, थोड़ा ध्यान दे देना, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। आधुनिक यरूशलेम किसके तुल्य है? आधुनिक यरूशलेम जो है कहाँ पे है? इजराइल में है। कौन लोग रहते हैं? इजरायली लोग रहते हैं ना। ठीक है, वो मिस्र के सिनै पहाड़ जैसा है, जिससे कौन उत्पन्न होते हैं? इसका मतलब है कि व्यवस्था के अधीन जो भी है वो क्या है? बोलो ना। जितने व्यवस्था के अधीन है वो दास हैं, क्योंकि व्यवस्था से पुत्र नहीं दास उत्पन्न हो। हालेलुया। तो दूसरी दासता, दूसरी अस्वतंत्रता, दूसरी जो है, दूसरा बंधन जो हमारे पास है वो किसका बंधन है? व्यवस्था का बंधन है। हम कहते तो हैं कि हम परमेश्वर के हैं, हम कहते तो हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास है इजरायली होने के कारण, परंतु हम किसके अधीन हैं? व्यवस्था के अधीन है। व्यवस्था भी आपको दास बनाती है। कोई व्यवस्था जानते हैं आप जो आज तक बहुत अच्छे से मानी जाती है? जल्दी जल्दी दम लगा के, है कोई दमदार जो बता सके? कौन सी व्यवस्था है जो आज बहुत जबरदस्त रीति से मानी जाती है? नहीं नहीं बेटा, तो कहाँ अटकी है? एक व्यवस्था मैं बता रहा हूं, संडे को चर्च जाओ। मैं चर्च जाने को मना नहीं कर रहा हूं, मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूं कि मैं सिर्फ संडे को पवित्र मानकर 3 घंटे परमेश्वर की आराधना करके बाकी बचे 21 घंटे और 6 दिन संसार में बिताना चाहता हूं। है ना मजे की बात है? खड़े होके वहां बोलते हैं आओ हम थोड़े देर किसकी आराधना करें और बाकी समय। बात समझ में आ रही? अगला कि तुम अपना सारा दशवांश कहां ले आओ और बाकी का 90% खाओ पियो ऐश करो। ठीक है, तो हम व्यवस्था के गुलाम हैं भाई। हम जो है उपवास इसलिए करते हैं क्योंकि आज शुक्रवार है। हमसे परमेश्वर सोमवार मंगलवार को नहीं बोल सकता कि उपवास कर ले बेटा, मेरे साथ बैठ जा। शुक्रवार को बोलता है जिस दिन छुट्टी नहीं होती, और मैं दिन भर जो है संसार में लीन रहता हूं और मैं उपवास में रहता हूं, और जिस दिन मंडे को छुट्टी रहती है उस दिन, क्योंकि ये फ्राइडे नहीं है इसलिए मैं उपवास नहीं करूंगा। चिकन ले आ, मटन ले आ, बिरयानी ले आ, है ना? ठीक है, व्यवस्था के दास दशवांश दे के हाथ झड़ा लेते हैं और अब अपने को कुछ नहीं देना है क्योंकि जितना देना था दे दिया। संडे को चर्च जाते हैं, पास्टरों को मजबूर करते हैं कि 6 दिन तक चर्च मत खोलो, आना मत पड़े। पास्टर भी खुश, सैलरी तो महीने भर की मिलती है, 4 दिन काम करना पड़ता। ठीक है, परमेश्वर ने बोला कि विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, अर्थ समझने का प्रयास करना। परमेश्वर से पूछो कि कैसे मैं किसी दिन को जो विश्रामवार है पवित्र रख सकता हूँ, लेकिन प्रभु बाकी के 6 दिन जो हैं वो भी यदि मैं तेरी पवित्रता में खड़ा रह सकूं तो मेरे से ज्यादा आशीषित कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ठीक है, अंडर टेबल घूस लेने को तैयार, संडे को दान देने को तैयार। दशवांश किसका दिया? 50,000 जो पगार मिली और 1.5 लाख जो कमाया, उसका क्या हुआ?
हालांकि उसका दसवांश प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? कमाई तो 2 लाख की हुई क्या? तो दसवांश तो 20 बनता है। 5,000 देके क्या झंडा गाड़ते हो? अंगूठा कटाया और शहीदों में नाम लिखा दिया, पेंशन मिलती रहेगी, है ना? किसके दास हैं? व्यवस्था के दास। बपतिस्मा क्यों लेना है भाई? ये मैं कलीसिया से बोल रहा हूँ, मेरे को पुराने लोगों से कोई लेना देना नहीं। आज परमेश्वर की दुल्हन सामने बैठी है ना? बपतिस्मा लेना है, बेटा 18 साल का हो गया, बपतिस्मा ले लो, डुबा दो। मन फिरा क्या? नहीं, कहाँ लिखा है मन फिरा के बपतिस्मा ले? कहीं लिखा नहीं, बाइबल लिखा है, दिखा दो, है ना? सच बोल रहा हूँ ना? देखो, गलत पढ़ाने की आदत है मेरी, मना नहीं करोगे तो पूरे गलत पढ़ा के जाऊंगा, मेरा क्या है, बिगड़े तुम्हारा। समझ रहे? जब तक मन न फिरे आपको अधिकार नहीं है मेरे परमेश्वर की स्थापित व्यवस्था बपतिस्मा का मजाक उड़ाने का। अरे मरने के 1 दिन पहले भी फिर जाए, उस दिन ले लेना मेरे बाप, फर्क नहीं पड़ता। शादी के लिए बपतिस्मा जरूरी कहीं नहीं लिखा, पास्टरों ने बोला है बस, ताकि व्यवस्था बनी रहे। और यदि आप उसमें जाते हैं तो व्यवस्था के दास, क्योंकि व्यवस्था से दास ही उत्पन्न होते हैं, पुत्र उत्पन्न नहीं होते। और इसीलिए कलीसिया में पुत्र बहुत कम देखने को मिलते हैं, दासों की संख्या जो है भरमार है। समझ में? क्योंकि पुत्र के पास स्वतंत्रता होती है, दास नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने जब चर्च के टैक्स के बारे में पूछा गया तो पतरस से क्या प्रश्न किया कि ये जो राजा होते हैं ये कर किनसे लेते हैं? तो बोले सामान्य लोगों से। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला इसका मतलब पुत्र बच गए। क्यों? क्योंकि आराधनालय तो मेरे बाप का है, तो पुत्रों को टैक्स देने की आवश्यकता। परंतु जा हमको इसी रीति से व्यवस्थाओं को पूरा करना है, मछली के मुंह से सिक्का निकाल के कर को पे कर दे, हालांकि हम इसके लिए बाध्य नहीं। समझ रहे हैं? हम तो इसके लिए बाध्य हैं कि हमारे पास्टर की सारी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि टैक्स देंगे, कब्रिस्तान टैक्स है ना, ठीक है, चर्च मेंटेनेंस टैक्स। परमेश्वर के भवन का मेंटेनेंस होता है, चर्च का मेंटेनेंस आदमी नहीं कर सकता है। जिसने करने का प्रयास किया वो नहीं कर पाया, निपट लिया। क्योंकि चर्च परमेश्वर का मेंटेनेंस भी उससे होता है, क्योंकि चर्च वो भवन नहीं होता जिसमें कलीसिया इकट्ठा होता। समझ में? और कोशिश भी मत करना ये देने की, परमेश्वर को इसकी जरूरत नहीं। वो सांसारिक लोगों की आवश्यकता तथा भवन के मेंटेनेंस के लिए हो सकता है जरूरी हो, और उसके लिए आपको करना चाहिए यदि आप में लगाव है अपने परमेश्वर के उस भवन से जहां कलीसिया इकट्ठा होती है, जहां चर्च जाता है। उस भवन से चर्च निकला तो वो फिर भवन हो जाता है, वो चर्च नहीं रहता। चर्च जब घुसता है तब वो चर्च भवन होता है। ठीक है? तो दूसरे हम व्यवस्था के दास हैं। तीसरी दासता देखेंगे, निकालिए मेरे साथ फिर से रोमियो की किताब, उसका 6वां अध्याय 16वां पद और 19वां पद। रोमी 6:16। वैसे रोमी को यदि हम रोमी के 6वें अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो हमारा टॉपिक हमको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। 16 से पढ़ना है। हाँ, 16 और 19। क्या तुम नहीं जानते कि जिस की आज्ञा मानने के लिए हाँ तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। उसी के दास हो। याद रखिए, हम किसके दास हैं? जिसकी आज्ञा मानने के लिए हम अपने आप को दासों के समान क्या कर देते हैं? सौंप देते हैं। उसी के हम क्या हैं? दास हैं। मेरे को एक वाकया याद है कि मैं और मेरा एक मित्र मतलब मेरा कलीग, एक बार जो है 20-21 दिन के लिए घर से बाहर चले गए। हमको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था, वहाँ चले गए। हम लोग तैयार होते थे, निकलते थे, और जब सड़क में चलते रहते थे, अचानक जो है बेवजह मेरे मित्र के पांव धीरे धीरे सड़क छोड़ के नीचे उतर जाते थे।
वहाँ वो इंजन जैसा 2-4 गुब्बार हवा का छोड़ता था, उसके बाद फिर चलना चालू करता था। मेरे को ऐसा लगता था जैसे पान ठेले के पास पहुँचते ही पान ठेला बोलता है, ए के दुबे इधर आओ, तो बेचारे चुपचाप जो है मुड़ के चले। हम जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दासों के समान सौंप देते हैं, हम उसके क्या हैं? दास हैं। यदि मेरे को नशे की लत है, यहाँ तो किसी को नहीं है, भले वहां पे जो है पाउच पड़ा है, लेकिन यहाँ कोई नशा थोड़ी करता है, यहाँ तो सब पवित्र लोग हैं। और वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होती है, मैं जिस कुर्सी पे बैठता हूँ वहीं सब दिखता है। है ना? तो हम यदि तंबाकू की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास करके सौंपते हैं तो हम तंबाकू के गुलाम हैं। यदि हम शराब के लिए अपने आप को उसकी आज्ञाकारिता में सौंपते हैं तो हम शराब के दास हैं। यदि हम व्यभिचार यानी कि छोकरीबाजी के लिए अपने आप को दास करके सौंपते हैं तो हम उसके गुलाम हैं। गुलामी है हमारे पास, ठीक है? नहीं ब्रदर, मैं तो चाहता नहीं, लेकिन उधर मेरे पांव चले जाते हैं। शाम को एक बार घूमना, अरे तो घूमने के लिए दुनिया पड़ी है भाई, उसी गली में घूमने की क्या आवश्यकता है? समझ में नहीं आती क्या बात हमको? मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? हम जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को गुलामों के जैसा सौंप देते हैं, हम उसके गुलाम हैं। हो सकता है कि हमको आज तक गुलामी समझ में ना आई। परमेश्वर यदि आज आपसे चर्चा कर रहा है, बोल रहा है, मैं किसी के मनों का जांचने वाला नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर सबके मनों को जांचता है। यदि आपको लगता है कि हम गुलामी में हैं तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मैं गुलाम हूँ। किसी के सामने नहीं, मेरे सामने भी नहीं, परमेश्वर के सामने कि हाँ परमेश्वर मैं गुलाम हूँ और मैं छुटकारा चाहता हूँ। क्योंकि आज़ादी जो है आपको अपने आप नहीं मिल सकती। यदि मनुष्य अपने आप को स्वयं आज़ाद कर सकता तो प्रभु यीशु मसीह के आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसका आना व्यर्थ हो जाता, ठीक है? तो जिसके सामने हम अपने आप को दास करके मतलब सोचिए, ये तो हमने पाप का दासत्व तो बोला, व्यवस्था का दासत्व तो बोला। यदि हम इस परिभाषा में अपने आप को सीमित कर लेंगे तो हमारे अनंत स्वामी है। कितने? अनंत। तो क्या ये व्यभिचार नहीं? अरे किसी एक के हो लेते, शराबी पी लेते, बाकी सब छोड़ देते, पाप करते ही नहीं, या तंबाकू ही खा लेते, बाकी पाप नहीं करते और कुछ नहीं करते, चलता क्या? इसलिए तो व्यभिचारी कहलाते हैं। एक देव नहीं, अनंत देव है हमारे, अनंत स्वामी है हमारे। चलो, मैं हिंदुओं को नहीं, मैं ईसाइयों से बात कर रहा हूँ, ठीक? उनके 33 करोड़ हैं, वो तो अलग सरदर्द है। तुम्हारे कितने हैं वो देखो, ठीक है? चलिए बेटा, 16 हो गया ना? 6-16 हो गया, 6-19 पढ़। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। हाँ, और किसके दास? अशुद्धता के दास। और किसके दास? कुकर्म के दास। कौन सा कुकर्म? मैंने तो इसके पहले आपको व्यभिचार में जोड़ लिया। मैं उस कुकर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और कुकर्म की चर्चा कर रहा हूं, ठीक? कितने लोगों को वो कुकर्म मालूम है? अंत के दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए? तब मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि मैं तुमको आप परमेश्वर को जानते हैं तो चंदी नहीं है। परमेश्वर आपको यदि जानता है, बड़ी बात, ठीक है?
मैं आज जाऊं, मेरा मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर करे कि कभी कोई लेना देना न रहे, अलग मुद्दा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि मैं जाऊं और बोलूं अरे मैं तो आपको जानता हूं, मैं तो आपको जानता हूं, और उनसे गले मिलने का प्रयास करूं, तो उसका गार्ड क्या मेरे को छोड़ेगा? क्योंकि वो मेरे को नहीं जानते, मैं उनको जानता हूं, वो मेरे को नहीं जानते। मैं उनको इसलिए जानता हूं, बार बार फोटो देखता हूं, ठीक है, इसलिए जानता हूं, लेकिन उनने तो मेरी फोटो भी कभी नहीं देखी और न देख पाएंगे, है ना। परमेश्वर ने सौभाग्य नहीं दिया उनको। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। परमेश्वर में ये घमंड करना मेरे लिए उचित है, क्योंकि मैं संतान हूं। बात समझ रहे हैं मेरी आप? तो भाई परमेश्वर आपको जाने, और जानने के बाद यदि आप भविष्यवाणी करते हैं, वो आपको जानता है, और आप यदि आश्चर्य कर्म करते हैं, वो आपको जानता है, और यदि आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु दुर्भाग्य उस समय जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, परंतु परमेश्वर आपको, तो ये सारे कर्मों को परमेश्वर कुकर्म करके गिनाता है, ठीक है। कितने लोगों ने एनोस भाई कितने समय तक का टाइम? 15 मिनट और 11:15, 10 मिनट बस, है ना, खत्म कर। आगे एक सेशन और है ना, एक, उसमें कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी कितने लोगों ने पढ़ी? ठीक है। उसमें पिता किसके समान है? परमेश्वर के। 2 पुत्र हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे ने क्या लिया? हिस्सा लिया। हिस्सा किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर से वो हिस्सा लिया, कहाँ चला गया? दूर का मतलब, अरे परमेश्वर से दूर किसी देश को चला गया। और यहाँ वहां ये संपत्ति जो आत्मिक थी, उसको शारीरिक बातों में व्यय करने लगा। मतलब सुसमाचार तो नहीं सुनाया, चंगाई करने लगा। सुसमाचार तो नहीं सुनाया, भविष्यवाणी करने लगा, क्योंकि पिता को जानते ही नहीं। पिता को जानता होता तो आपे में आने के बाद ये नहीं सोचता कि मैं पिता से बोलूंगा कि मेरे को पुत्र नहीं दास करके ही रख ले। उस हतभाग्य के बारे में सोचिए जिसको दास और पुत्र में विभेद तक मालूम नहीं था। समझ रहे? तो जितने लोग ये आत्मिक संपत्ति उठाते हैं और जाके संसार में खर्च करते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है, वहां पे भी लिखा है कि उस छोटे पुत्र ने अपनी सारी संपत्ति किसमें उड़ा दी? मतलब कुकर्म क्या है? आध्यात्मिक संपत्ति को सांसारिक चीजों के लिए खर्च करना क्या है? कुकर्म। कौन सिखाता है? प्रभु यीशु मसीह से शैतान ने क्या बोला? क्या बोला प्रभु यीशु मसीह से? इन पत्थरों से बोल दे कि ये रोटी बन जाए। 40 दिन से तू क्या है? मतलब तेरा जो आत्मिक वरदान है उसको अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति का साधन बना ले। क्या सिखा रहा है? बोलो ना, कुकर्म। समझ में आ रहा है? कुकर्म के विचार नहीं है, कुकर्म तो उससे भारी और गंभीर चीज है भाई। कितने लोग हैं जिन लोगों ने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की सेवकाई को अपनाया? कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को जीविका उपार्जन के रूप में अपनाया? यदि सेवा करना है ना, तो खाली हाथ निकलना, न झोला लेना और न लाठी रखना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे पिता को मालूम है। मैं ये नहीं बोलता कि किसी की अधीनता मत रखना, कोई एक अपने ऊपर ऐसा आत्मिक गुरु रखना जो तुम्हारी सहायता करे, जब तुम फंसो तो तुमको संभालता रहे। लेकिन भरोसा ये मत करना कि ये तनख्वाह मिलेगा तो सेवा करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग पास्टर बन रहे हैं उनको पास्टर के जो कॉलेजेस हैं वो ये बात सिखाएं कि आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा,
तो कम से कम वो लोग फिल्टर हो जाएंगे जो परमेश्वर की सेवा जो है वो पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं। कुछ ऐसे सेवक आएंगे जो बिना किसी इच्छा के परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। ठीक है, बहुत गंभीर हो रहा है तो हल्का कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक है। कुकर्म, हम कुकर्म के दास हैं, अशुद्धता के दास हैं। अशुद्धता का मतलब समझिए, एक उदाहरण समझाता हूं मैं आपको, जिससे कभी परमेश्वर ने मेरे से बातचीत की। मेरा घर है और हम सिमगा में रहते हैं, मेरी माँ सिमगा में रहती है। तो हमने बोला, पत्नी ने और मैंने डिसाइड किया कि कुछ समय के लिए सिमगा घूम के आते हैं। हमने घर को ताला मारना उचित नहीं समझा, तो साइड के एक बच्चे को बोला, वो जवान था, 22 साल का जवान, उससे बोला कि बेटा तू घर में रुक जा और रात को सो जाया करना। जब वो 4 दिन तक रात को हमारे घर में सोया, हम वापस आए। वापस आने के बाद 11 बज रहा था। पत्नी ने बोला कि मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ, आप थोड़ा सा ये झाड़ू से थोड़ा सा जो पोर्शन गंदा दिख रहा है उसको साफ कर लो। तो मैं जब उस कमरे में गया जिस कमरे में वो लड़का रुका था, तो मेरे को झाड़ू लगाने की इच्छा नहीं हुई। मैंने सारा सामान वहाँ से हटाया और पानी मारने लगा। ठीक है, परमेश्वर ने मेरे से पूछा क्यों पानी मार? मैं गंदा है। तो परमेश्वर ने बोला नहीं, दिख तो नहीं रहा है, न कहीं सिगरेट का टुकड़ा है, न कहीं बीड़ी का टुकड़ा है, न माचिस है, न कागज के टुकड़े हैं, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है ना, तो क्यों धो रहा है? मैं बोला पता नहीं, फिर भी ना प्रभु मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है इसको धो लूँ। परमेश्वर ने बोला बेटा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे जब तक संसार की सेवा करता है ना, तो तू भी जब आता है तो मेरे को ऐसे ही गंदा लगता है। तब तू क्या इसी रीति से वचन के जल से अपने आप के धो के शुद्ध करता है? वो गंदगी भी दिखती नहीं लेकिन रहती। तो जब मैं अपने आप को संसार की सेवा के लिए समर्पित करता हूं तो मैं भी अशुद्ध होता हूं, अशुद्धता के दास होने के लिए सौंपता हूं अपने आप को। क्या वापस आके वचन के जल से धोता हूं? सुबह भैया बहुत जोर दे रहे थे, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। मजाक लगता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपके जितने प्रश्न होंगे ना जीवन में, वो सारे के सारे का उत्तर यदि विश्व में किसी किताब में है तो उसका नाम बाइबल है और कोई दूसरी किताब नहीं। हालेलुया। यदि एक किताब होती ना तो मैं इसको छोड़ देता, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और छोड़ दी, परंतु ये किताब नहीं, ये क्या है? जीवन है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का पृथ्वी पे प्रकटीकरण है, ये साक्षात प्रभु यीशु मसीह है। जब आप इसको स्वीकार करते हैं तो आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। जब आप इसका तिरस्कार करते हैं, आप हमारे साक्षात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं। समझ रहे? अपने आप को अशुद्धता के लिए और किसके लिए? कुकर्म के लिए हमने बेच डाला है और इसलिए हम उसके गुलाम हैं। और गलतियों की पत्री 4 अध्याय 3 पद, Galatians chapter 4 verse 3। वैसे ही हम भी हाँ जब बालक थे हाँ, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर। किसके वश में थे भाई? संसार क्या? संसार की आदि शिक्षा के वश में थे और दास बने हुए थे। हालेलुया। मतलब संसार की जो आदि शिक्षा है वो भी हमको क्या बनाती है? दास बनाती। क्या है आदि शिक्षा? बताओ बताओ। अरे जो कुछ हमारी दादी देती है ना वो सब आदि शिक्षा है। दादी का आदि से बहुत अच्छा लेना देना है, ठीक है? आपको बताता हूं कुछ आदि शिक्षा। बेटा सब एक किनारे करो, पढ़ाई अच्छे से करो, इसी में तुम सुखी रह सकते। आदि शिक्षा। भैया पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो रिश्तेदार है, नहीं तो कुछ नहीं। बेटी 16 साल की हो रही है, बाहर निकलती है तो अच्छे कपड़े पहना कर ताकि कोई देख के पसंद करे। समझ में?
है। परमेश्वर जिसको देता है परमेश्वर स्वयं उसको प्रकट करता है। मेरी छोटी बेटी जब शादी के लिए बात करने लगी तो बोलती थी पापा कोई लड़का देख रहे हो? मैं बोला परमेश्वर प्रकट करेगा। बोले क्या बोलते हो यार, कहाँ से प्रकट करेगा? तो मैं बोला यदि कोई यहाँ होता तो मैं बता देता, इसका मतलब है कि मेरे आसपास नहीं है तो प्रकट करेगा। तो बाट जो हो जब तक वो प्रकट न कर दे, ठीक है। और पंजाब के एक लड़के को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया जिसको मैं कभी देखा नहीं था। बात समझ रही है? तो हम आदि शिक्षा के वश में हैं, ठीक है। ईसाई हो गए, क्रिश्चियन हो गए, लेकिन बिल्ली रास्ता काटे तो वेट करते हैं कोई दूसरा गुजर जाए, मरे तो वो मरे, अपन क्यों है कि नहीं? कुछ अच्छी बात सोच रहे हैं और कोई छींक दिया, अरे गड़बड़ हो गया। मतलब आदि शिक्षा है, ठीक है। दाहिने हाथ पे छिपके ली गिरी कि बाएं पे सही सही बताना, क्योंकि दाहिने पे गिरी होगी ना तो अलग मतलब है और बाएं पे गिरी होगी तो अलग मतलब। जवान हुए नहीं कि भैया हाथ देख के बताना, अच्छा जवाब मिलेगा क्यों, ठीक है। किसी ने जो ज्ञानी नहीं था उसने भी बोला है कि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनकी हथेली नहीं होती, कट गई रहती, होती कि नहीं होती, तो काय को दिखाते फिरते, ठीक है। तो मैंने हो सकता है आप लोग नहीं करते हो, लेकिन यदि कोई करता हो तो समझ जाए बिल्ली रास्ता काटे ना तो बगावत करना। हम बागी लोग हैं, बागी समझते ना, है ना। कोशिश करना कोई दूसरा मत गुजरे, तुम ही पहले गुजरो, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, इसलिए व्यवस्था के अधीन जितनी बातें हैं वो तुम पे लागू ही नहीं होती। समझ लेना इस बात, ठीक है। उनके ऊपर जरूर लागू होती हैं जो उसके गुलाम हैं, क्योंकि जैसा वो विश्वास करते हैं उनके साथ वैसा ही होता है। उनका विरोध भी मत करना, उनके लिए भी बिल्ली रास्ता काटेगी जरूर उनका अहित होगा, क्योंकि व्यवस्था के अधीन है। हम व्यवस्था के अधीन नहीं, तो हमारे लिए सब वैलिड नहीं। समझ में आए? ठीक है। तो आदि शिक्षा की गुलामी है हमारे पास। हम यहाँ बंद करेंगे। परमेश्वर इस वचन के लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं, उसके रेवलेशंस के लिए उसका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर के वचन को कभी समझ नहीं सकती, और इसलिए हमको अपनी बुद्धि से वचन को समझने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए। ये हमारी मूर्खता होगी कि हम अपने वचन को अपनी बुद्धि से समझना चाहें। पवित्र आत्मा के शरणों में बैठना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लेखक वही है तो समझा भी वही सकता है, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद। आओ प्रार्थना में जाएंगे। छल क्रोध मोह मदिरा का छाया था घना अंधेरा, मृत्यु के देश बसा था घोर निराशा ने घेरा। चमकी जो प्रभा प्रभु के पथ की, परलोक भी उज्जवल होगा। हर सुबह नहीं हर शाम नहीं, सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी परमेश्वर पिता, आपके पवित्र चरणों में जहां आनंद की भरपूरी है, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कृपालु परमेश्वर पिता, आपकी हुजूरी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, जिसके बिना सारी बातें बेमानी है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने उपस्थित होकर प्रभु अपनी वाणी को, हाँ प्रभु, अपने चुने हुए लोगों पे प्रकट किया पिता परमेश्वर। आपकी करुणा का धन्यवाद देते, आपकी दया को पिता परमेश्वर जो हमारे ऊपर आज बरसी है उसको हम प्रभु अपने लिए ग्रहण करते पिता परमेश्वर। और प्रभु हम चाहते हैं कि हमारा रूप बदल दे पिता परमेश्वर, ये हमको गीली मिट्टी बनाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आपका रूप हम में पिता परमेश्वर प्रकट हो सके। और प्रभु संतों की वो का परिश्रम जो उनने प्रभु अपने प्राणों को दे के हमारे लिए किया, वो आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में सार्थक हो सके। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं।
छोटी विनती आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।